राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली एक राष्ट्र एक चुनाव समिति पैनल ने राष्ट्रपति को सौंपी 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट। सीए पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा कभी वापस नहीं होगा सीए, बीजेपी सरकार नहीं करेगी समझौता। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल सरकार पर हमला, कहा ममता को शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर मालूम नहीं, लोगों में भेद पैदा ना करे ममता। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं। अमित शाह ने किया बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा, कहा सरकार बनते ही घुसपैठ को रोकेंगे। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। सीए को लेकर शाह का विपक्ष पर हमला, कहा झूठ की राजनीति कर रहा विपक्ष, सीए पूरी तरह से संवैधानिक। सारे विपक्षी दल ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश की जनता जानती है कि सीए इस देश का कानून है। केजरीवाल पर अमित शाह का पलटवार, कहा वोट बैंक की राजनीति कर रहे केजरीवाल, हार के डर से दिल्ली के सीएम ने खोया अपना आपा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। विपक्ष के आरोप पर बोले अमित शाह, कहा विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, सीए राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं है, पीएम ने जो कहा था वो पत्थर की लकीर। अमित शाह ने कहा सीए को एनआरसी से ना जोड़े, सीए और एनआरसी दोनों अलग हैं, चुनाव के चलते हो रहा विरोध। उद्धव ठाकरे पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा सीए पर अपना पक्ष स्पष्ट करें उद्धव, सीए पर गलत तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह के बयान पर पलटवार, कहा उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने सीए को देश के लिए बताया था खतरनाक, कहा इससे घुसपैठिए अंदर आएंगे। सीए पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा सीए पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। सीए पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का बयान, बोले सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, जनता को मोदी सरकार पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बोले केरल के राज्यपाल, कहा सबको करना चाहिए सीए का स्वागत। दिल्ली में शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल के बयान से शरणार्थियों में नाराजगी, सीएम केजरीवाल के खिलाफ जताया विरोध। केजरीवाल के खिलाफ शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों ने कानून के तहत रहने की कही बात, केजरीवाल को माफी मांगने की बात कही। दिल्ली में शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन, शरणार्थियों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सेशंस कोर्ट 2 बजे सुनवाई करने वाला है। केजरीवाल ने चुनौती दी है समन को, 16 मार्च को पेश होने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था। बिहार में एनडीए की सीट पर बोले थे पशुपति पारस नाराज, सूत्रों के हवाले से खबर, कहा हमारे लिए सारे विकल्प खुले, बीजेपी से पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने के ऑफर की खबर। नकल माफियाओं पर सीएम योगी की 2 टूक, कहा नकल माफिया कहीं भी छिपे हों बाहर निकाल लेंगे, युवाओं के भविष्य के साथ नहीं करने देंगे खिलवाड़। बदायूं सीट से टिकट मिलने पर सपा नेता शिवपाल यादव का बयान, कहा पार्टी का आदेश मिला है, बदायूं की सीट जीत कर आऊंगा। सपा नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी का छापा, छापेमारी में ईडी के कई अधिकारी शामिल। गायत्री प्रजापति के लखनऊ, अमेठी और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी, 16 जनवरी को ही छापेमारी में मिले थे कई कंपनियों के में निवेश के सबूत। संदेश खाली के धमाखाली में ईडी का एक्शन, शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी, सुरक्षा बलों के साथ पहुंची ईडी की टीम।
झींगा निर्यात उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की रेड, ईट भट्टों से सटे इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती। शाहजहां शेख की बशीरहाट कोर्ट में पेशी, आज खत्म हो रही है शाहजहां की सीबीआई हिरासत। दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत, दिल्ली डीसीपी ने बताया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दी गई है पंचायत की परमिशन। महापंचायत को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त है, रामलीला ग्राउंड के अंदर और बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रवाना हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता दिल्ली में किसान महापंचायत में होंगे शामिल। दिल्ली में किसान महापंचायत, आज अमृतसर से रामलीला मैदान के पास पहुंचे किसान। डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी, विदेश से सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत पर टला अदालत का फैसला, 19 मार्च को अब आएगा फैसला। सीएम योगी की यूपी को सौगात, उन्नाव में 241 करोड़ की 103 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुत्तों की 23 नस्लों को बैन करने की तैयारी है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी, कुत्तों के हमलों में हुई मौतों पर सरकार का फैसला। जम्मू कश्मीर के रामबन में मिशन यूथ अवसर योजना की शुरुआत, युवाओं के लिए मुफ्त शिविर और प्रशिक्षण। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 गुटों में मारपीट हुई, आपसी विवाद में जमकर लात घूंसे चले घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, आपसी विवाद के बाद मारी गोली, परिजनों ने आरोपी को भी पीट कर उतारा मौत के घाट। यूपी के झांसी में 2 नाबालिगों से दुष्कर्म की कोशिश हुई, बहला फुसलाकर नाबालिगों को साथ ले गए थे आरोपी, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, फिलहाल शव की पहचान नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली की हीरा कॉलोनी में लगी भीषण आग, इलाके में हड़कंप मचा, कई गाड़ियां जलकर खाक। दिल्ली की गीता कॉलोनी में आग का तांडव, इमारत में आग लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही, रेस्क्यू कर फंसे गए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से इंजन में लगी आग, कार सवार सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के रायबरेली में खाई में गिरी तेज रफ्तार बाइक, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को कुचला, हादसे में साइकिल सवार की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिकअप और ई रिक्शा में भिड़ंत हो गई, हादसे में 1 बच्ची की मौत, 6 घायल, फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल के मुगल रोड में बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। जम्मू के रामबन में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड के चलते श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा।